हरे कृष्ण। आगे जन्मेजय बताते हैं कि वीर पुत्रों को जन्म देने वाली स्त्रियों में काशीराज की दोनों पुत्रियां सबसे श्रेष्ठ हैं। देशों में कुरु जंगाल देश सबसे उत्तम है। संपूर्ण धर्मज्ञों में भीष्म जी का स्थान सबसे ऊंचा है और नगरों में हस्तिनापुर सर्वोत्तम है। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण और विदुर जी पार्श्व अर्थात शूद्र के गर्भ से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न होने से राज्य ना पा सके, अतः सबसे छोटे पांडु ही राजा हुए। एक समय की बात है, संपूर्ण नीतिज्ञ पुरुषों में श्रेष्ठ गंगा नंदन भीष्म जी धर्म के तत्व को जानने वाले विदुर जी से इस प्रकार न्यायोचित वचन बोले। वे बोले, बेटा विदुर, हमारा कुल अनेक सद्गुणों से संपन्न होकर इस जगत में विख्यात हो रहा है। यह अन्य भूपालों को जीतकर इस भूमंडल में साम्राज्य का अधिकारी हुआ है। पहले के धर्मज्ञ एवं महात्मा राजाओं ने इसकी रक्षा की थी, अतः हमारा ये कुल इस भूतल पर कभी उच्छिन्न नहीं हुआ। बीच में संकट काल उपस्थित हुआ था, किंतु मैंने माता सत्यवती तथा महात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने मिलकर पुनः इस कुल को स्थापित किया है। तुम तीनों भाई इस कुल के तंतु हो और तुम ही पर अब इसकी प्रतिष्ठा है। वत्स, यह हमारा वही कुल आगे भी जिस प्रकार समुद्र की भांति बढ़ता रहे, निसंदेह वही उपाय मुझे और तुम्हें करना चाहिए। सुना जाता है यदुवंशी शूरसेन की कन्या पृथा, जो अब राजा कुंती भोज ने गोद ली है, भली भांति हमारे कुल के अनुरूप है। इसी प्रकार गांधार राज सुबल और मद्र नरेश के यहाँ भी एक एक कन्या सुनी जाती है। बेटा, वे सब कन्याएं बड़ी सुंदर और उत्तम कुल में उत्पन्न हैं। वे श्रेष्ठ क्षत्रिय गण हमारे साथ विवाह संबंध करने के सर्वथा योग्य हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदुर, मेरी राय है कि इस कुल की संतान परंपरा को बढ़ाने के लिए उक्त कन्याओं का वर्ण करना चाहिए, अथवा जैसी तुम्हारी सम्मति हो वैसा किया जाए। विदुर बोले, प्रभु, आप हमारे पिता हैं, आप ही हमारी माता हैं और आप ही परम गुरु हैं, अतः स्वयं विचार करके जिन बातों में इस कुल का हित हो वही कीजिए। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, इसके बाद भीष्म जी ने ब्राह्मणों से गांधार राज सुबल की पुत्री शुभ लक्षणा गांधारी के विषय में सुना कि वह भग देवता के नेत्रों का नाश करने वाले वरदायक भगवान शंकर की आराधना करके अपने लिए 100 पुत्र होने का वरदान प्राप्त कर चुकी है। भारत इस बात का ठीक ठीक पता लग गया, तब कुरु पितामह भीष्म ने गांधार राज के पास अपना दूत भेजा। धृतराष्ट्र अंधे हैं, इस बात को लेकर सुबल के मन में बहुत विचार हुआ, परंतु उनके कुल, प्रसिद्धि और आचार आदि के विषय में बुद्धिपूर्वक विचार करके उसने धर्मपरायणा गांधारी का धृतराष्ट्र के साथ वाग्दान कर दिया। जन्मेजय, गांधारी ने जब सुना कि धृतराष्ट्र अंधे हैं और माता पिता मेरा विवाह उन्हीं के साथ करना चाहते हैं, तब उन्होंने रेशमी वस्त्र लेकर कई तरह की तय करके उसी से अपनी आंखें बांध लीं। राजन, गांधारी बड़ी पतिव्रता थी। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मैं सदा पति के अनुकूल रहूंगी, उनके दोष नहीं देखूंगी। तदंतर एक दिन गांधार कुमार शकुनी युवावस्था तथा लक्ष्मी के समान मनोहर शोभा से युक्त अपनी बहन गांधारी को साथ लेकर कौरवों के यहाँ गए और उन्होंने बड़े आदर सत्कार के साथ धृतराष्ट्र को अपनी बहन सौंप दी। शकुनी ने भीष्म की सम्मति के अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। वीरवर शकुनी ने अपनी बहन का विवाह करके यथा योग्य दहेज भी दिया। बदले में भीष्म जी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया। तत्पश्चात वे अपनी राजधानी लौट आए। भारत, सुंदर गांधारी ने अपने उत्तम स्वभाव और सदाचार तथा सद्व्यवहार से समस्त कौरवों को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार सुंदर बर्ताव से समस्त गुरुजनों की प्रसन्नता प्राप्त करके उत्तम व्रत का पालन करने वाली पतिपरायणा गांधारी ने कभी दूसरे पुरुषों का नाम तक नहीं लिया। इस प्रकार 108वां और 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, यदुवंशियों में श्रेष्ठ शूरसेन हो गए हैं,
जो वासुदेव जी के पिता थे। उन्हें एक कन्या हुई जिसका नाम पृथा रखा गया। इस भूमंडल में उसके रूप की तुलना में कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। भारत सत्यवादी शूरसेन ने अपने फुफेरे भाई संतानहीन कुंती भोज से पहले ही ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं तुम्हें अपनी पहली संतान भेंट कर दूंगा। उन्हें पहले कन्या ही उत्पन्न हुई, अतः कृपाकांक्षी महात्मा सखा राजा कुंती भोज को उनके मित्र शूरसेन ने वह कन्या दे दी। पिता कुंती भोज के घर पर पृथा को देवताओं के पूजन तथा अतिथियों के सत्कार का कार्य सौंपा गया था। एक समय वहां कठोर व्रत का पालन करने वाले तथा धर्म के विषय में अपने विषय निश्चय को सदा गुप्त रखने वाले एक ब्राह्मण महर्षि आए, जिन्हें लोग दुर्वासा के नाम से जानते थे। पृथा उनकी सेवा में लगी रही। वे बड़े उग्र स्वभाव के थे, उनका हृदय बड़ा कठोर था। फिर भी राजकुमारी पृथा ने सब प्रकार के यत्नों से उन्हें पूर्ण संतुष्ट किया। दुर्वासा जी ने पृथा पर आने वाले भावी संकट का विचार करके उसके धर्म की रक्षा के लिए उसे एक वशीकरण मंत्र दिया और उसके प्रयोग की विधि भी बता दी। तत्पश्चात वे मुनि उससे बोले, शुभे, तुम इस मंत्र द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगी उसी के अनुग्रह से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। ब्रह्म ऋषि दुर्वासा के यूं कहने पर कुंती के मन में बहुत कौतूहल हुआ। वह यशस्विनी राजकन्या यद्यपि अभी कुंवारी थी, तो भी उसने मंत्र की परीक्षा के लिए सूर्य देव का आवाहन किया। आवाहन करते ही उसने देखा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और पालन करने वाले भगवान भास्कर आ गए। वह महान आश्चर्य की बात देखकर निर्दोष कुंती चकित हो उठी। इधर भगवान सूर्य उनके पास आकर इस प्रकार बोले, कुंती, यह मैं आ गया, बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। भद्रे, मैं दुर्वासा ऋषि के दिए हुए मंत्र से प्रेरित हो तुम्हारे बुलाने पर तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। कुंती, तुम मुझे सूर्यदेव ही कहो। कुंती ने कहा, शत्रुओं का नाश करने वाले प्रभु, एक ब्राह्मण ने मुझे वरदान के रूप में देवताओं के आवाहन का मंत्र दिया है। उसी की परीक्षा के लिए मैंने आपका आवाहन किया है। यदि मुझसे यह अपराध हुआ है तो मैं उसके लिए आपके चरणों में मस्तक रखकर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप क्षमा पूर्वक प्रसन्न हो जाइए और स्त्रियों से अपना अपराध हो जाए तो भी श्रेष्ठ पुरुषों को सदा उनकी रक्षा ही करनी चाहिए। शुभे, मेरा दर्शन अमोघ है और तुमने मेरा आवाहन किया है। भीरु, यदि ये आवाहन व्यर्थ हुआ तो भी निसंदेह तुम्हें बहुत बड़ा दोष लगेगा। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, भरत, भगवान सूर्य ने कुंती को समझाते हुए तरह तरह की बहुत सी बातें कही, किंतु मैं अभी कुंवारी कन्या हूँ ये सोचकर सुंदरी कुंती ने उनसे समागम की इच्छा नहीं की। यशस्विनी कुंती भाई बंधुओं की बदनामी के फैलने के डर से डरी हुई थी और नारी सुलभ से भी वह विवश थी। भरतवंश, उस समय सूर्यदेव ने उनसे पुनः कहा, राजकुमारी, तुम्हारे लिए जैसे पुत्र का निर्माण होगा वह सुनो। शुचि स्मिते वह माता अदिति के दिए हुए दिव्य कुंडलों और मेरे कवच को धारण किए हुए होगा। उसका वह कवच किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं टूट सकेगा। उसके पास कोई भी वस्तु ब्राह्मणों के लिए अदेय ना होगी। मेरे कहने पर भी वह कभी अयोग्य कार्य अथवा विचार को या अयोग्य विचारों को अपने मन में स्थान नहीं देगा। ब्राह्मणों के याचना करने पर वह उन्हें सब प्रकार की वस्तुएं दे देगा। साथ ही वह बहुत स्वाभिमानी होगा। मेरी कृपा से तुम्हें दोष भी नहीं लगेगा। कुंती राजकुमारी कुंती से यूं कहकर प्रकाश और गर्मी उत्पन्न करने वाले भगवान सूर्य ने उन्हें इस बात के लिए उनसे स्वीकृति प्राप्त की। उसी समय एक वीर पुत्र उत्पन्न हुआ जो संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। उसने जन्म से ही कवच पहन रखा था और वह देव कुमार के समान तेजस्वी और शोभा संपन्न था। जन्म के साथ ही कवच धारण किए उस बालक का मुख जन्मजात कुंडलों से प्रकाशित हो रहा था। इस प्रकार कर्ण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो सब लोगों में विख्यात था। उत्तम प्रकाश वाले भगवान सूर्य ने कुली को पुनः कन्यात्व प्रदान कर दिया। तत्पश्चात तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य देवलोक में चले गए। उस नवजात कुमार को देखकर वृष्णिक वंश की कन्या कुंती के हृदय में बड़ा दुख हुआ।
उसने एकाग्रचित्त से विचार किया कि अब उसके लिए क्या करना श्रेष्ठ होगा। उस समय कुटुंबीजनों के भय से उसने अपने अनुचित कृत्य को छिपाते हुए महाबली कुमार कर्ण को जल में छोड़ दिया। जल में छोड़े हुए उस नवजात शिशु को महायशस्वी सूत पुत्र अधिरथ ने, जिनकी पत्नी का नाम राधा था, ले लिया। उसने और उसकी पत्नी ने उस बालक को अपना पुत्र बना लिया। उस दंपत्ति ने उस बालक का नामकरण इस प्रकार किया। वह वसु अर्थात कवच कुंडल आदि धन के साथ उत्पन्न हुआ था, इसीलिए वसुसेन नाम से प्रसिद्ध हो। वह बलवान बालक बड़े होने के साथ ही सब प्रकार की अस्त्र विद्या में निपुण हुआ। पराक्रमी कर्ण प्रातः काल से लेकर जब तक सूर्य पृष्ठ भाग की ओर नहीं चले जाते थे, सूर्योपस्थान करता रहता था। उस समय मंत्र जप में लगे हुए बुद्धिमान वीर कर्ण के लिए इस पृथ्वी पर कोई वस्तु ऐसी नहीं थी जिसे वह ब्राह्मणों के मांगने पर ना दे सके। किसी समय की बात है, सूर्य देव ने ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण को स्वप्न में दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, वीर मेरी बात सुनो। आज की रात बीत जाने पर सवेरा होते ही इंद्र तुम्हारे पास आएंगे। उस समय वे ब्राह्मण वेश में होंगे। वहां आकर इंद्र यदि तुमसे भिक्षा मांगे तो उन्हें देना मत। उन्होंने तुम्हारे कवच और कुंडल अपहरण करने का निश्चय किया है, अतः मैं तुम्हें सचेत किए देता हूँ, मेरी बात को ध्यान रखना। कर्ण ने कहा, ब्राह्मण, इंद्र यदि ब्राह्मण का रूप धारण करके सचमुच मुझसे याचना करेंगे तो मैं आपकी चेतावनी के अनुसार कैसे उन्हें वह वस्तु नहीं दूंगा। ब्राह्मण तो सदैव आप अपना प्रिय चाहने वाले देवताओं के लिए भी पूजनीय है। देवादिदेव इंद्र ही ब्राह्मण रूप में आए हैं, यह जान लेने पर भी मैं उनकी अवहेलना नहीं कर सकूंगा। सूर्य बोले, वीर यदि ऐसी बात है तो सुनो, बदले में इंद्र भी तुम्हें वर देंगे। उस समय तुम उनसे संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का निराकरण करने वाली बर्छी मांग लेना। वैशंपायन जी कहते हैं कि स्वप्न में ये कहकर ब्राह्मण वेशधारी सूर्य वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब कर्ण जाग गए और स्वप्न की बातों पर चिंतन करने लगे। तत्पश्चात एक दिन महातेजस्वी देवराज इंद्र ब्राह्मण बनकर भिक्षा के लिए कर्ण के पास आए और उन्होंने कवच और कुंडलों की मांग की। तब कर्ण ने हाथ जोड़कर देवराज इंद्र को अपने शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए कवच से शरीर को उखेड़कर दोनों कुंडलों को भी काटकर दे दिया। कवच और कुंडलों को लेकर उस कर्म से संतुष्ट हो इंद्र ने मन ही मन हंसते हुए कहा, अहो यह तो बड़े साहस का काम है। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस, इसमें से किसी को भी मैं ऐसा साहसी नहीं देखता। भला कौन ऐसा कर सकता है। यह कहकर वे स्पष्ट वाणी में बोले, वीर मैं तुम्हारे इस कर्म से प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम जो चाहो वही वर मांग लो। कर्ण ने कहा, भगवान मैं आपकी दी हुई वह अमोघ बर्छी चाहता हूँ जो शत्रुओं का संहार करने वाली है। वैशंपायन जी कहते हैं, तब देवराज इंद्र ने बदले में अपनी ओर से एक बर्छी प्रदान की और कहा कि वीरवर, तुम देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों में से जिस एक को जीतना चाहोगे वही इस शक्ति के प्रहार से नष्ट हो जाएगा। पहले इस पृथ्वी पर उसका नाम वसुसेन कहा जाता था। तत्पश्चात अपने शरीर से कवच को कतर डालने के कारण वह कर्ण और वैकर्तन नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार से 110वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, राजा कुंती भोज की पुत्री विशाल नेत्रों वाली पृथा धर्म, सुंदर रूप और उत्तम गुणों से संपन्न थी। वह एकमात्र धर्म में ही रत रहने वाली और महान व्रतों का पालन करने वाली थी। स्त्री जनित सर्वोत्तम गुण उसमें अधिक मात्रा में प्रकट होकर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मनोहर रूप और युवावस्था से सुशोभित उस तेजस्विनी राजकन्या के लिए कई राजाओं ने महाराज कुंती भोज से याचना की। राजेंद्र, तब कन्या के पिता राजा कुंती भोज ने उन सब राजाओं को बुलाकर अपनी पुत्री को स्वयंवर में उपस्थित किया। मनस्विनी कुंती ने सब राजाओं के बीच रंगमंच पर बैठे हुए भरतवंश शिरोमणि नृपश्रेष्ठ पाय को देखा। उसमें ही सिंह के समान अभिमान जग रहा था। उसकी छाती चौड़ी थी, उसके नेत्र बैल की आंखों के समान बड़े बड़े थे। वह महान बलवान था। वे सब राजाओं की प्रभा को अपने तेज से आच्छादित करके भगवान सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उस राजमहल में वे अद्वितीय इंद्र के समान विराजमान थे।
निर्दोष अंगों वाली कुंती भोज कुमारी, शुभ लक्षणा कुंती स्वयंवर की रंगभूमि में नरश्रेष्ठ पांडु को देखकर मन ही मन उन्हें पाने को व्याकुल हो उठी। उसके सब अंग व्याप्त हो गए थे और चित्त एक बारगी चंचल हो उठा था। कुंती ने लाजाते लाजाते राजा पांडु के गले में जयमाला डाल दी। तब राजाओं ने जब सुना कि कुंती ने महाराज पांडु का वरण कर लिया है, तब वे हाथी घोड़े और रथों आदि वाहनों पर जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान को लौट गए। राजन, तब उसके पिता ने कुंती का विवाह कर दिया। अंततः सौभाग्यशाली कुरुनंदन कुंती भोज कुमारी कुंती से संयुक्त हो शची के साथ इंद्र की भांति सुशोभित हुए। राजेंद्र, महाराज कुंती भोज ने कुंती और पांडु का विवाह संस्कार संपन्न करके उस समय उन्हें नाना प्रकार के धन और रत्नों द्वारा सम्मानित किया। तत्पश्चात पांडु को उनकी राजधानी भेज दिया कुरुक्षेत्र। जन्मेजय, तब कौरव नंदन राजा पांडु नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से सुशोभित विशाल सेना के साथ चले। उस समय बहुत से ब्राह्मण और महर्षि आशीर्वाद देते हुए उनकी स्तुति करते थे। हस्तिनापुर में आकर उन शक्तिशाली नरेश ने अपनी प्यारी पत्नी कुंती को राजमहल में पहुंचा दिया। इस प्रकार से 111वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी ने आगे कहा, जन्मेजय, तदंतर शांतनु नंदन परम बुद्धिमान भीष्म जी ने यशस्वी राजा पांडु के विवाह के लिए विचार किया। वे बूढ़े मंत्रियों, ब्राह्मणों, महर्षियों और चतुरंगी सेना के साथ मद्रराज की राजधानी में गए। बाहिक शिरोमणि राजा शल्य भीष्म जी का आगमन सुनकर उनकी अगवानी के लिए नगर से बाहर आए और यथोचित स्वागत सत्कार करके उन्हें अपनी राजधानी के भीतर ले गए। वहां उनके लिए सुंदर आसन, पाद्य, अर्घ्य, मधुपर्व अर्पण करके मद्रराज ने भीष्म से उनके आगमन का प्रयोजन पूछा। तब कुरुकुल का भार वहन करने वाले भीष्म जी ने मद्रराज से कहा, शत्रुदमन, तुम मुझे कन्या के लिए आया हुआ ही समझो। शेष कथा कल करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।